तो मैं यहाँ पे ये टाइप कर रहा था। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल यहाँ किया और ये फिर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, ये कंटिन्यू है, बल्कि मैं यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लिखा लिटिल स्टार, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर ये थ्री कोट को वो किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक जबरदस्ती ब्रैकेट लग गई है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो आप देखो ये 4 लाइन के अंदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यानी 4 लाइन में। अगर हम वैसे नहीं करते सिंगल लाइन कमेंट, और ये आप देखो कि ये हम कमेंट में भी यूज कर रहे थे ऐसे ही, और पैरेंथेसिस के अंदर भी हम ऐसे यूज कर रहे हैं। लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर हम अगर ऐसे लिखते प्रिंट डबल कोट लिखते ट्विंकल ट्विंकल और यहीं पे एंटर करते तो एरर शो कर देता, तब आप दूसरी लाइन पे नहीं जाते। तो आप एक दो चीज इससे समझ जाइए कि ये जो हैश अरे सॉरी, ये जो सिंगल कोट है ये हम मल्टी लाइन कमेंट के अलावा प्रिंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर हम मल्टी लाइन में कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हैं। मल्टी लाइन कमेंट तो अभी आपने देखा कि हम ऐसे लिख रहे थे सिंपली, ये चीज थोड़ा समझिएगा, तो बहुत यूज भी करना पड़ता है। हमने यहाँ पे लिखा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। ये करेंगे कोई एरर नहीं आएगी, ये कमेंट हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं दिस इज, फिर एंटर कर देते हैं सिंगल लाइन, फिर एंटर करते हैं कमेंट इन पाइथन। अब यहाँ पे हम ये क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से एंटर कर रहे हैं, देखिए दिस इज सिंगल लाइन, ये दिस इज एंड स्लैश कोड कर रहा है, न्यू लाइन है सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन, कोई एरर नहीं आएगी। अब यही चीज हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं जो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट, ये तो आपने देखा ही है, कई बार देख लिया है। ट्विंकल ट्विंकल हमने ऐसे लिखा, ये प्रिंट हो गया। लेकिन अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको एक लाइन में नहीं लिखना, उसको 4 लाइन में लिखना है और प्रिंट कराना है। प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 4 लाइन में प्रिंट कराना है। सो हाउ यू विल प्रिंट, सो आप उसको ऐसे करेंगे। तो दोनों के अंदर ये कॉमन चीज है, ये थोड़ा सा इसको 3 सिंगल कोट दिया ट्विंकल और यहाँ पे फिर हमने ये 3 लाइन कमेंट दिया और पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे ये कमेंट हम यूज कर रहे थे, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में मैं एकदम शुरू में बता चुका हूँ कि डबल कोट में भी आप लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट और सिंगल कोट में भी। यहाँ पे सिंगल कोट को 3 बार यूज किया जा रहा है फॉर मल्टी लाइन, मल्टी लाइन पर्पज से। अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देखो प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुआ और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये 4 लाइन में प्रिंट हुआ। तो प्रिंट स्टेटमेंट को अगर एक लाइन के कोई चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज करना है तो आप डबल कोट को यूज करिए,
और अगर आपको मल्टी लाइन में वो करना है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। सेम यही चीज मैं यहाँ पे यही चीज इसके अंदर यूज करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अच्छा, अब एक चीज यहीं पे और बता दें, ये हमने 3 लाइन टाइप किया हम प्रोग्राम को, अगर हम चौथी लाइन में अब कुछ लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड, एक इसका आ रहा है हेलो वर्ल्ड, इसका आ रहा है रिजल्ट 6, इसका आ रहा है रिजल्ट एसएनसी। अब हम चौथी लाइन में कुछ लिखते हैं तो वो भी साथ में आएगा। हम चाहते हैं कि ये अब ना आए, इसको हमें नहीं लाना है। इसको नहीं लाना है तो क्या करेंगे, आप इसके ऊपर आइए या इसके ठीक यहीं पे बगल में आइए, यहाँ पे एक लाइन ऊपर आ जाइए और यहीं पे आप 3 टाइम सिंगल कोट को यूज कीजिए ओपन करते वक्त, और इसी के लास्ट लाइन में 3 बार और वो कर दिए। तो अब ये क्या हो गया, ये कमेंट आउट हो गया, इसको बोलते हैं कमेंट आउट करना, कमेंट हो गया ये। तो अभी तक आप हैश, ये मैं बता चुका हूँ बोर्ड पे, हैश से सिंगल लाइन कमेंट करते थे, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो ऐसे करेंगे। अब आप देखिए कितनी सारी चीजें हो गई हैं इस कोट, सिंगल कोट से, 3 टाइम सिंगल कोट से हम वहां पे मल्टी लाइन भी प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, और इसी को कमेंट भी कर रहे हैं। और यही सेम चीज हमने वहां पे कमेंट में भी यूज किया था, 3 लाइन में कमेंट। ये तो तीनों चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, बट एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज करते हैं, वही जो वहां पे कर रहे थे प्रिंट, और हमने किया यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल। ठीक है, सर। लिटिल, यस। सर जो ट्विंकल ट्विंकल लिखे हैं उसका फर्स्ट ट्विंकल का कैपिटल, उसके बाद सेकंड का स्मॉल। वो उससे नहीं मतलब पड़ता है भाई, वो तो उसके अंदर प्रिंट करा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो आपका टेक्स्ट है ना, आप सिर्फ सिंटैक्स पे जाओ, वो हम स्मॉल भी कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो टेक्स्ट है ना, एज इट इज वैल्यू है, स्ट्रिंग है, वो तो जैसे भी चाहेंगे प्रिंट कराएंगे। ओके सर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब यहाँ पे फिर हमने, आप देखो जब तक हम लिख रहे थे यहाँ पे टाइप कर रहे थे, इसका कलर कुछ और था, ये एरर शो कर रहा था, ये एरर शो कर रहा था। और जैसे ही हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया सिंगल, वो इसका कलर चेंज हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब इसको प्रिंट कराते हैं, सो देखिए क्या हो रहा है। ऊपर का जो आउटपुट आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, ये कमेंट आउट हो गया, और ये यहाँ पे शो कर रहा है प्रिंट 4 लाइन के अंदर। तो यही चीज हमने वहां पे शेल पे किया, कमांड पे किया, और यही चीज हमने यहाँ पे आईडी के अंदर यूज किया। तो इस तरह से यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट करना हो या प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके मल्टी वो प्रिंट कराना हो, ये सारा यहाँ पे हो गया। अब हमें इसको भी कमेंट आउट करना है, तो यही आप ऊपर का 3 सिंगल कोट लीजिए और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब ये ऊपर का यहाँ पे, अब यहाँ पे हम दूसरी चीज कर रहे हैं, मतलब कोई और प्रोग्राम हम इसी फाइल में करते चले आ रहे हैं, नई फाइल नहीं बना रहे हैं। हमने वेरिएबल यूज किया a इक्वल टू शिबली, b इक्वल टू 355। अब आप देखिए यहाँ मैंने गैप दिया, यहाँ गैप नहीं दिया, उससे होता क्या, c इक्वल टू
ये हमने दिया। फिर हम कराते हैं प्रिंट ए। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जब आईडी के अंदर, आप आईडी के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट वहां प्रॉम्प्ट पे वहां जो कर रहे थे वहां कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। कुछ के अंदर है ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं, बट जनरली जो है नहीं होता है। वहां भी अभी हम करेंगे। ये दोनों जगह का फर्क देखिएगा। प्रिंट है अभी। अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग चीज अलग अलग कलर में आ रही है। ये वेरिएबल अलग कलर में, इसकी वैल्यू ये अलग कलर, यहाँ ये अलग कलर, ये अलग कलर, और प्रिंट अलग कलर, पैरेंथेसिस अलग कलर, सब ये कलरफुल। और ये मैंने उसमें लिखवाया भी था आईडी के बारे में। अब ये हमने दे दिया। रन कराते हैं यहाँ से। आप देखो क्या एरर आ रही है। ऊपर देखो एरर आ रही है। दैट्स व्हाई ये प्रिंट नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रही है यहाँ पे? हम्म, अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है ट्विंकल, ये इस वाली लाइन में। इसको हटा देते हैं। और यहाँ भी इसको कमेंट कर देते हैं। अब ये एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब रन कराते हैं। अब ये इसने प्रिंट किया शिवली 355 और 5533। ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेस दिया था, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप यहाँ पे इस तरह से स्पेस देते हैं और अगर नहीं देते हैं। ठीक है, बट वो रहना चाहिए। कोशिश कोशिश ये करिए स्पेस ना दीजिए यहाँ पे। सीधे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल में बता चुका हूँ, एक तरह का कंटेनर है जो कि किसी वैल्यू को होल्ड करता है। वो वैल्यू अलग तरह की हो सकती है। यहाँ पे तीन तरह की वैल्यू है। ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। अब हमें पता करना है कि कैसे ये पता चले ये इंटीजर है और ये वो है फ्लोट है। कैसे हम पता करेंगे? तो उसको हम पता करेंगे यहीं पे। फिर आप एक और वो यूज करेंगे स्टेटमेंट, वो है प्रिंट टाइप ए। ये प्रिंट टाइप ए, यही मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आईडी के अंदर आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो पैरेंथेसिस यूज हुई है, तो दोनों पैरेंथेसिस का कलर अलग अलग है। ये इनर पैरेंथेसिस का कलर अलग है और ये आउटर पैरेंथेसिस का कलर अलग है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट इसका कलर अलग है, टाइप दूसरा एक स्टेटमेंट उसी के अंदर यूज करें उसका कलर अलग है। तो ये है आईडी, जो कि मैं बता चुका हूँ कि आपका काम बहुत आसान बनाता है। सी, सॉरी बी, और ये है सी। अब इसको आपने रन कराया। अब ये देखिए शो कर रहा है। पहले तो इसका प्रिंट किया कि शिबली 35533, फिर बताया कि इसका टाइप, इसका क्लास स्ट्रिंग है, एसटीआर, शॉर्ट में एसटीआर से रिप्रेजेंट होता है पाइथन में। ये है इंटीजर 355 और ये है फ्लोट। फ्लोट, दिस इज अ फ्लोट। सो कैसे पता कर सकते हैं? इंटीजर, एक इंटीजर जो क्या होता है, डिफाइन करते हैं एक नंबर को जो कि या तो फ्रैक्शनल कंपोनेंट में हो, कैन बी रिटन विदाउट, और फ्रैक्शनल कंपोनेंट, उसमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट कुछ नहीं हो। 1 है, 5 है, 9 है, 10 है, -1 है, -8 है, -2, ये आपका इंटीजर है। और फ्लोट क्या है? जिसमें डेसिमल यूज होता है, 1.25, 1.55, 22.55, दिस इज। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग आप सिंगल कोड में भी यूज कर सकते हैं, और डबल कोड में भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिपल कोड में भी यूज कर सकते हैं। अब यहीं पे मैं एक और चीज आपको, सिंगल कोड में तो आपने देखा ही है। मैं इसको बल्कि दोनों तरीके से लिखता हूं। मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूं। एक्स इक्वल टू
शिबली को मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर y कर देता हूँ, और शिबली को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 लाइन में, 3 कोट में, सॉरी। आप देखो ये 3 तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, एक्स वाई भी करा देता हूँ। एक्स वाई भी करा दिया, रन कराता हूँ उसको। अब देखो ये दोनों ही शिबली 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 तीनों ही इसने प्रिंट किया। तो आप ये समझ जाए कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट, दिस इज अ ट्रिपल सिंगल कोट। और एक और भी है, पता नहीं इसमें इस वर्जन में सपोर्टिव है कि नहीं, एक्स वाई जेड भी कर देते हैं। सिंगल डबल कोट, ट्रिपल डबल कोट, ट्रिपल डबल कोट है ये जेड। मैं यहाँ पे जेड भी प्रिंट करा देता हूँ। लेकिन ये चारों बार शिबली को उसने प्रिंट किया, शिबली 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 शिबली, और 4 बार हमने यहाँ पे लिखा है। 4 टाइप्स, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट एंड ट्रिपल डबल कोट। ठीक है, सो इस स्ट्रिंग को ये 4 तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, इतनी सारी चीजें क्लियर हैं, बोलिए कुछ बताते भी जाइए। यस सर, अहमद समझ में आ फराज, रहा है। अंकुर वर्मा, आस्था राय, अस्का अजमल, सादिया, यस गीता। यस सर। ठीक है, छोटी Yes, sir. छोटी चीजें हैं जो कि जब यहाँ पे आप, अब छुट्टी आज हो गई, मैं बहुत दिन से बोल रहा था, तो मैंने कहा एक दिन 18 को तो ऐसे ही हो गया और आज भी ऐसे ही चला जाएगा, पर कल संडे है, तो आज कम से कम 2 सेशन आराम से घर पे बैठ के ये चीज देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये किसने हैंड रेस किया हुआ नीचे, किसका 1 है? और आप लोग अगर आगे से कभी ऐसे क्लास होता है ना, तो आप अपने नाम से लॉगिन करो, नाम से लॉगिन, मुझे भी पता चला कि कौन है। ठीक है, और आप लोग ये जो मैं ये को वो शेयर करता हूँ जो इस तरह से ऑनलाइन, वो किसी और को, कोई और क्लास के किसी और को कभी शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, आप डिसिप्लिन होगे, आपके ही बैच के स्टूडेंट हो, वो किसी और को शेयर मत कीजिएगा। लास्ट ईयर ऐसे किसी और ने किसी को शेयर कर दिया ऑनलाइन, खाली बस ट्रायल करने के लिए, और फिर वो बहुत ही न्यूसेंस वहाँ क्रिएट हो गया था, और कोई ऐसी किसी को वो फॉरवर्ड हो गया, कहीं चला गया, और कोई आया और उसमें फिर वहां पे उसने बहुत डिस्टर्ब किया, चिल्ला चिल्ली वहां पे शोर मचाने लगा, कुछ अब्यूज भी किया हो, तो फौरन मैंने रिमूव कर दिया। बट वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से तो। लेकिन अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, उतनी देर में किसी ने कुछ गाली वाली दे दी, अब्यूज कर दिया, तो वो पूरा सब रिकॉर्डिंग में वो सब चीज आ जाती है, तो वो कभी किसी को शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा अब। और आगे बढ़ने में अब सबसे पहले आते हैं कि ऑनलाइन, आप जब ऑनलाइन जैसे मोबाइल पे बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको एक 2-3 वो बताया था, तो एक कल अहमद ने या किसने बोला था कि सर और भी कोई ऐसे, अगर कहीं और ऐसे दिखता है तो आप बिल्कुल वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे इजीएस्ट है, जो मैंने टेस्ट किया है और जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पुराना है, वो है ये w3school.com। दिस इज अ इंटरप्रेटर, उसका ये ऑनलाइन उसका वो है, और यहाँ पे देखिए इधर कोड लिख रहे हैं, इधर वो आ रहा है। अब यहाँ पे वो कोड जो है, मैं यही कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यही कोड पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ, हम ये कोड पूरा कॉपी कर सकते हैं। ये कोड पूरा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता हूँ, यही पूरा लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, टाइप मुझे ना करना पड़े और आपको दिखाना है। और फिर मैंने अब रन बटन है, रन पे क्लिक करा है, तो ये रन करके ये कोड यहीं पे एग्जीक्यूट होके आएगा, ये आ गया। ठीक है सारा। तो आप
अपने मोबाइल पे ही ये सब छोटी छोटी चीजें चेक कर सकते हैं। सारी नहीं कर सकते, सब कुछ जो प्रोग्राम सब कुछ मोबाइल पे अगर कर लें तो कंप्यूटर बंदी हो जाए कंप्यूटर पे, बट बहुत मैक्सिमम चीजें आप जो कि अवेलेबल नहीं हो पाएगा कंप्यूटर में। लैब देखिए अभी तक सेट नहीं हो पा रहा। वो दो टाइम बता रहे हैं, एक सुबह 8 बजे से टाइम बता रहे हैं कि 8 बजे का स्लॉट खाली है। 8 बजे तो मैं क्लास पढ़ाता हूँ थर्ड सेमेस्टर को, तो मैं कैसे लैब में आप अपने से करेंगे? कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो हल्का फुल्का बताने की जरूरत होगी। हाँ, आगे ऐसी एक वक्त आएगा कि आपको शायद क्लास में लैब में मौजूद मैं नहीं भी रहूंगा तो आप कर लेंगे, और नहीं होगा तो दूसरे दिन पूछ लेंगे, बट शुरू में तो कुछ दिन रहना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा 8 बजे मैं कैसे कराऊंगा? अब उसके बाद से स्टार्ट बोल रहे हैं कि 2 से 3 या 3 से 4। तो मैंने कहा मैं 8 बजे से आके 4 बजे तक बैठा रहूंगा, 6 आवर ड्यूटी है, तो मैं 4 इतने आवर कैसे? अब वो बीच में कुछ ऐसा टाइम निकालिए, किसी और को उधर सेट कीजिए, या वो अब वो प्रायोरिटी में उन्होंने पहला बीसीए का लैब बना दिया और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को एकदम जैसे उन्होंने वो कर दिया एकदम कि गैग उतरे। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होगा। तो मैंने फिर से बोला हुआ है, लेकिन आप डिपार्टमेंट में के में लैब के भरोसे मत रहिएगा। फिजिक्स और बाकी लैब का तो मामला ये है कि वो आपको अपरेटस चाहिए होते हैं, लैब में ही वो मिलेंगे। आप बाहर वो कर नहीं सकते हो, घर पे मोबाइल पे कर नहीं सकते हो। बट कंप्यूटर में ये बेनिफिट है कि आप कम से कम बहुत सारी मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं। सबके हाथ में मोबाइल है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ प्रैक्टिस एंड सेल्फ हो आप बिल्कुल ये कोशिश। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस खत्म करने की गारंटी मेरी नहीं, कर भी नहीं सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। जब चलेगा तभी करूंगा। तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लगा रहता है, आप देखते ही हो सारा सामने कुछ। तो यहाँ पे आप सबसे आसान, इसके अलावा एक और भी वो है, एक और भी है जो कि इससे भी थोड़ा सा आसान है, और वो क्या है, एक सेकेंड, उसका भी लिंक मैं देता हूँ आपको। वो जो है आप उस पे भी कर सकते हैं, और ये दोनों लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। वो भी बहुत आसान है, उसको भी मैंने चेक किया है। और एक तो मेरा अभी इस वक्त वो जो व्हाट्सएप है वो वर्किंग में नहीं है, सो बहुत सारी चीजें मैंने शेयर नहीं कर पाया। अब एसएमएस में लिंक तो मैंने भेज दिया। हाँ, ये है tutorialpoint.com करके है साइट, और इसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। ये आप ओपन कीजिए, चाहे तो नोट कर लिए, बहुत आसान से इसका लिंक है tutorialspoint.com/online_python_compiler.php। ये है। यहाँ भी प्रिंट, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट की बटन, यहाँ पे एग्जीक्यूट। और क्विक, बहुत क्विक है ये। मतलब ये तो बहुत हैवी है, बहुत बड़ा है, वो थोड़ा सा स्लो है W3 स्कूल, बट ये बहुत ही फास्ट है। यही कोड मैं यहाँ भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसमें देखिए अलग कलर का वो करके आ रहा है, ग्रीन, ये देखिए। ठीक है, हमने टाइप किया और यहीं पे एग्जीक्यूट, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, और उससे भी फास्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप ये भी एक लिंक वो कर लीजिए अपने मोबाइल पे, आप ये डायरेक्ट यूज ओपन करके कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत साइट है, अगर कुछ आपको ऐसे एप्स वगैरह मिलते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी जितनी भी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है सब इसके ऊपर करिए, और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है आगे के लिए। और क्वेश्चंस भी जब आएंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव होता है तो भी, कि फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, और इंटीजर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और पाइथन शेल क्या है, इंडेंटेशन क्या है, तो आप जब ये समझे रहेंगे तो आप अपने वर्ड्स में, और 50 वर्ड में लिखना है तो 4 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए समझ के अपने वर्ड्स में लिखने की। नोट्स तो लिखवाया जाता है इसलिए कि आपको कुछ एक आइडिया हो। खाली लेक्चर अगर बोल के चले और कुछ भी ना लिखवाएं तो वो आप खुद से उतने सारे सेंटेंस बना नहीं सकते, बट छोटे क्वेश्चंस में खुद से कोशिश कीजिए वो बनाने की।
करनी। अच्छा, अब ये पूरा ये यूनिट में आप ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई, खत्म हो गया। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। सर आपने ये सर, स्ट्रिंग हाँ पूछिए क्या। सर स्ट्रिंग इंटीजर ये क्या है? स्ट्रिंग इंटीजर ये क्या है? फ्लोट। ये डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं जो कि पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं, और इससे इसके इसमें जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को लेके हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो इन वैल्यूज को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब हर तरह वैल्यू जो है, सारी वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती। आपका नाम है और एक नंबर है, वो दोनों वैल्यू अलग है, दोनों वैल्यू अलग तरह से एग्जीक्यूट होगी, दोनों वैल्यू की अलग स्टोरेज में होगी, दोनों अलग अलग तरह से आप कह सकते हैं कि जब कंपैरिजन वगैरह होगा तो अलग तरह से कंपैरिजन इसका होगा। तो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं ये, टाइप्स आप कह सकते हैं, टाइप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं जिनको हम स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट बोलते हैं। और 3 टाइप्स की ये यहाँ पे वैल्यू है। वैसे तो और भी एक आध है वैल्यू, इसमें बूलियन है। अब बूलियन भी एक वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं, जो मैंने क्लास में बताया भी था, यहीं पे मैं करता हूँ, जो मैं ऑनलाइन कर रहा था यहीं पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ABC इक्वल टू ट्रू, लिख दिया मैंने ट्रू, ABC इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया प्रिंट ABC। अच्छा, ये एरर आ रही है, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9। सर बूलियन तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज नहीं होता है नहीं ना नहीं नहीं, ज्यादातर। हाँ कंडीशन, बट ये 2T स्मॉल नहीं रहेगा, T कैपिटल होगा। अब यहाँ पे ABC इक्वल टू ट्रू किया, यहाँ प्रिंट ABC कराया, तो देखिए इसने यहाँ पे दे दिया ये ट्रू, ट्रू प्रिंट कर दिया, ABC इक्वल टू ट्रू, T कैपिटल होगा बूलियन का। अब यहीं पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, सब टाइप भी देख रहे थे ना, तो हम यहाँ पे टाइप भी इसका देखते हैं, प्रिंट टाइप ABC, और इसको एक्सिक्यूट कराया। आप देखिए टाइप यहाँ पे दिखा रहा है बूल, देख रहे हैं, क्लास बूल, बूलियन। इसके अलावा एक और भी वैल्यू होती नन करके, ये एक तरह से ये किसने सवाल अभी ये पूछा था कि ये स्ट्रिंग बूलियन कौन, किसने पूछा था ये? आस्था, किसने पूछा था ये सवाल? सादिया? नो सर मैं नाम बोलो कौन? मैं? मैंने नहीं पूछा था। किसने ये सवाल पूछा था अभी? सर मैंने पूछा था। नाम बताओ। अस्का। अच्छा, आज का तो आपने पूछा था कि ये सब क्या है? ये सब एक तरह के डेटा टाइप्स हैं, ये सब एक तरह के डेटा के टाइप्स हैं। डिफरेंट डेटा हम यूज करते हैं, डिफरेंट तरह की वैल्यू को यूज करते हैं, उन वैल्यू के टाइप्स हैं ये। वो 5 मेन टाइप्स यहाँ पे होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स को हम यूज ज्यादा करते हैं, बट 3 क्या बल्कि 4 को ज्यादा यूज करते हैं। एक है इंटीजर, एक है फ्लोट, एक है स्ट्रिंग, एक है बूलियन। ये है बूलियन। यहाँ पे देखिए ABC इक्वल टू ट्रू लिखा, तो यहाँ पे देखिए इसका क्लास बूल आ रहा है। अब इसको फॉल्स कर देते हैं, ट्रू या फॉल्स यही दो चीज होती है। अब यहाँ पे भी एक्सिक्यूट कीजिए तो देखिए इसका क्लास यहाँ पे दिखा रहा है बूल। बूल का मतलब वही बूलियन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आता है। तो आप ये समझिए दिस इज डेटा टाइप्स। अक्सर ये पाइथन में पूछ सकता है, हाउ मेनी डेटा टाइप्स इन यूज इन पाइथन, सो यू कैन राइट 5 टाइप ऑफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक और भी अब यूज कर लेते हैं, चलिए XYZ। अब ये खत्म हो जाएगा 4-5 मिनट में, तो ये बस यहीं पे क्लोज कर देंगे, ज्यादा बताना भी एक दिन में ठीक नहीं है। XYZ में हमने यहाँ पे लिखा नन, हमने लिखा यहाँ पे नन, ठीक है, ये नन से लिखा, और कुछ इसके अंदर है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है,
शिबली नहीं लिखा, सिंगल कोट, डबल कोट, नंबर कुछ नहीं लिखा, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं लिखा है, नन लिखा है। और ऊपर से आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारी टाइप का मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको एक्स वाई जेड का पता करते हैं। प्रिंट पहले करते हैं टाइप एक्स वाई जेड, प्रिंट एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हम करते हैं टाइप एक्स वाई जेड। इसे हम पता कर रहे हैं, पहले हम प्रिंट करा रहे हैं, फिर पता कर रहे हैं कि इसका टाइप प्रिंट करो। आप सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इसका हम उसका टाइप प्रिंट करा रहे हैं कि यहाँ पे टाइप प्रिंट करके दो। उसका टाइप क्या, किस टाइप का है, ये डेटा टाइप्स क्या है, दिस इज, ये जो प्रिंट टाइप हम कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए टाइप स्टेटमेंट क्या करता है, टाइप स्टेटमेंट प्रिंट के साथ यूज करते हैं और ये डेटा के टाइप्स को बताता है कि किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हमने ये एक्स वाई जेड, इसको एक्सिक्यूट कराया, देखिए क्लास नन टाइप। तो ये 5 तरह के टाइप हैं, ये नोट कर लीजिए, स्ट्रिंग, और इंटीजर, सर फ्लोट, डिक्शनरी बूलियन, सेट और नन टाइप। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है? सर मैं कह रही हूँ कि आस्था रहा है डिक्शनरी सेट और लिस्ट का एग्जांपल। डिक्शनरी और लिस्ट, यस सर। ये अभी आगे आएगा सब। व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट इज लिस्ट, इसके अंदर और भी है, ट्यूपल है, बहुत सारी चीजें हैं, ये भी आगे सर आएगा इसके। हाँ ये कहते हैं कि जब एडिटर में हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं हाँ। तो ये नेसेसरी कि सबसे पहले उसको सेव करने के बाद ही रन कर सकते हैं? कहाँ पे? यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम आपको एडिटर मतलब आईडी में, हाँ सर। हाँ फर्स्ट टाइम आपको वो फाइल को बनाना ही पड़ेगा, नाम से होनी चाहिए फाइल। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई नई फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यही मैं कॉपी करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, चलिए आप ये सवाल पूछे हो तो ये मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया, फाइल में गए, न्यू फाइल किया, ये न्यू फाइल खुली है, अभी ये अनटाइटल्ड है, और यहाँ पे मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी आपने कुछ फाइल को सेव नहीं किया है, देख रहे हैं यहाँ पे नाम अनटाइटल्ड 1 आ रहा है। अभी यहाँ पे ये रन आप करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एरर आएगी, ये देखिए मैसेज आ गया, एरर नंबर 2, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कांट ओपन फाइल, ये फाइल बनी नहीं है। इसीलिए फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पे इसको अब नाम दे दिया, सेव किया, नाम दे देते हैं आपका, सपोज दे देते हैं यहाँ पे अस्जद दे देते हैं, ठीक है, .py। अब ये नाम दे दिया, अब ये प्रिंट का, अब यहाँ पे रन कराएंगे तो उसका यहाँ पे आउटपुट ये आएगा, ये इसका आउटपुट आया। ठीक है, अब इसमें कुछ नई चीज ऐड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम फिर से नया चीज ऐड कर रहे हैं, d=2। ठीक है, d=2, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट d, और यहाँ पे हमने कर दिया type=d। अब यहाँ पे देखो, आपको जरूरी नहीं कि फाइल में जाके आप जो नई चीजें चेंज की हैं उसको सेव करिए आप। अब वो फाइल बन गई तो वो उसको ले लेगा, बेहतर है कि इसको सेव भी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं सेव कर रहे हैं, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ और मैं रन करा रहा हूँ, तो आप देखो जो नया ऐड किया वो आ गया, बूल, ये जो नया ऐड किया इसको सेव नहीं किया था, लेकिन वो फाइल होनी चाहिए, स्क्रिप्ट। अब ये सवाल आपने पूछा तो एक और चीज अब बता देते हैं, अच्छा .py हमने यहाँ पे किया है। अब आप यहाँ पे आइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे आप प्रिंट प्रिंट ASJD मिलेगा यहाँ पे, अच्छा रुकिए, क्विट, मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा .py
यहाँ भी नहीं करेगा क्योंकि डेस्कटॉप पे बनी हुई ना, क्विट करते हैं, यहाँ पे करते हैं python std.py। नहीं, वहां पे नहीं है चूंकि ये डायरेक्टरी नहीं बनी हुई है तो इसलिए शो नहीं कर रहा है। वो पाथ देना पड़ेगा, वो फाइल को उसी पाथ में होगी तब ये ओपन करेगा, क्योंकि जिसको डेस्कटॉप पे बनाया है ना, फाइल का पाथ देंगे। अभी हम करते हैं, रुकिए, अभी आपने सवाल पूछा तो ये मैं रुकिए बता ही देता हूँ। आप किस फाइल को हम यहाँ से डेस्कटॉप से लेके आते हैं, मैं दोनों फाइल लेता हूँ, दोनों फाइल लेता हूँ और इसको मैं सी पे एक फोल्डर बनाता हूँ नया। ये आप डायरेक्ट ऐसे भी आगे बना सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो है फोल्डर ये बनाया मैंने और ये फोल्डर में बनाता हूँ। 1-1.5 मिनट बचा हुआ है, इसी में हम बता देते हैं। ये फोल्डर में बनाता हूँ, ईयर के नाम से बना देता हूँ आप लोग का 2022, तेरा नाम नहीं लेते, 2022, ठीक है। 22 बनाया और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं दोनों फाइल, ठीक है। सी पे 2022 करके है। अब यहाँ पे हम आते हैं कमांड पे, पाइथन astd.p, sorry 2022 astd.py। आप देखो ये प्रोग्राम यहाँ से हमने रन कराया, उसके अंदर जो भी चीज फाइल थी, ये कहलाता है स्क्रिप्ट को रन कराना। हमने पाइथन दिया यानी कि ये फाइल पाइथन के अंदर जाके रन करानी है। अब इस फाइल अच्छे.py के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे थी, आप देखो यहाँ पे थी ना, ये आपकी फाइल है और इसके अंदर ये चीज है, ठीक है, और ये रन करके यहाँ आ रही है। अगर हम इसको कमांड यहाँ पे करा रहे हैं तो हमने कैसे दिया, पाइथन। हमको पाइथन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली पहले हमने बताया पाइथन, यानी पाइथन के अंदर करना है। कौन सी फाइल को करना है, ये, और ये फाइल कहाँ पे है, सी के 2022 फोल्डर के अंदर है।